वो मेरे ऊपर कूदने लगा और करीब 5 मिनट में ही पिचकारी मारकर सो गया। फिर मैं अपनी उंगलियों से काम करती रही और हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर एक न्यू कहानी लेकर हाजिर हूँ। ऐसी ही कहानी रोजाना पाने के लिए फॉलो कर लेना। मेरा नाम सरोज है, मेरी उम्र लगभग 27 साल है। मेरी शादी को करीब 5 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में हम 4 लोग रहते हैं। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे पति जयपुर में नौकरी करते हैं। अब आपको पता ही है कि एक शादीशुदा औरत को अगर एक दिन केला ना मिले तो उसका क्या हाल होता होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो कमेंट करके बताएं। रोज़ाना केला लेने से इनकार नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपका पति केला दे रहा है तो चुपचाप ले लेना चाहिए। खैर, कहानी की ओर चलते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी पति महीने में सिर्फ एक बार घर आते हैं और 2 दिन रहकर चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता कि आज तो मेरे पति मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे। जब मेरे पति क्रिकेट खेलते हो तो वो बीच में रुकते ही नहीं है। वो मुझे पूरा मज़ा देते हैं और मुझे भी नहीं रुकने देते हैं। उनका बदन किसी पहलवान की तरह लगता है। कभी कभी तो मैं रोने लग जाती हूँ, इतना दर्द होता है। उनका केला किसी लोहे की किल की तरह मोटा और लंबा है। वो मेरे उस जगह तक मसाज कर देता है। उनके केले से इतना पानी निकलता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी ओखली में पानी पूरा ही नहीं आएगा। एक वो है जो कि जब पानी निकलने वाला होता है तब पूरी ताकत लगा के पूरा केला ओखली में घुसा देते हैं। मैं तो मर मर बचती हूँ। जब वो अपनी नौकरी पर चले जाते हैं तो मैं अपनी उंगलियों से ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे रोज एक केला चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल पाता है। एक दिन की बात है, हमारे घर पर मेरे पति के बुआ का लड़का आया हुआ था। आते ही उसने मेरे पैर छुए, फिर मेरी सास के पैर छुए, फिर मैंने चाय बनाई। फिर हम सब ने मिलकर चाय का मज़ा लिया और साथ में बातें भी की। ज़रूरी सूचना, अगर आपको भी मेरे साथ काम करके दिन के 500 से लेकर 1000 रुपये कमाने हो तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना। तो चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। फिर मैंने खाना बनाया। जब मैं खाना बना रही थी तब वो लड़का मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी मैं आपकी कुछ मदद करूं। मैंने कहा रहने दो आप। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो वो देखते ही पसंद आ गया। मैं सोच रही थी कि अगर आज इसका केला मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर वो मेरे पास आ गया और मुझे काम में हाथ बटाने लगा। काम करते करते हम दोनों ने काफ़ी हद तक बातचीत की। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई? वो बोला, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2 महीने बाद ही होने वाली है। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि सर्दी में शादी मतलब जन्नत का मज़ा आ जाएगा इसकी बीबी को। वो थोड़ा शर्माया। फिर हमने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते ही मैंने बर्तन साफ करने गई तो फिर से वो मेरी मदद करने लगा। जब हम दोनों बर्तन साफ करके आए तब तक मेरी सास सो गई थी। जनवरी का महीना था, इसीलिए मेरी सास ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर हम दोनों भी मेरे बेडरूम में चले गए। रूम में जाते ही मैंने टीवी ऑन किया और हम दोनों बेड पर बैठकर टीवी देखने लगे। टीवी में एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। रोमांटिक फिल्म को देखकर मेरे दिल में तो हलचल मचने लगी और मैंने रूम की लाइट को ऑफ कर दिया और बेड पर लेट गई। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी साड़ी को खोल दिया और ओखली में उंगली डालकर अदर बाहर करने लगी। मैं थोड़ी देर बाद मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और मेरे मुंह से सिसकारियाँ निकलने लगी। मेरी सिसकारियाँ को सुनकर वो लड़का बोला, क्या हुआ भाभी? मैंने बिना कुछ बोले पहले तो टीवी को बंद किया और साथ में दरवाजे को बंद किया। फिर उस लड़के को खींचकर मेरे ऊपर लेटा लिया और किस करने लगी। अब धीरे धीरे वो भी गर्म होने लगा और मेरा साथ देने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मेरे ऊपर कूदने लगा और करीब 5 मिनट में ही पिचकारी मारकर सो गया। वो कहते हैं ना, बड़ी गाड़ी को चलाना आसान नहीं होता है। इस लड़के के साथ भी यही हुआ। फिर मैं अपनी उंगलियों से काम करती रही और करीब 15 मिनट बाद सतुसट हुई और मैं भी सो गई।